नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। भारत में कैंसर को लेकर लैंसेट की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है और इसके मुताबिक महिलाओं में कैंसर से होने वाली करीब 69 लाख मौतों को टाला जा सकता था। लेकिन हेल्थ के प्रति महिलाओं में जागरूकता की कमी और समाज में उनके प्रति एक खास तरह के भेदभाव से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता में कमी की वजहों को समझेंगे, साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं, चाहे वो सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, समानता और असमानता का ये मुद्दा है जिसके कारण इस बीमारी की जद में महिलाएं ज्यादा आती हैं। मॉर्टेलिटी पुरुषों में एक तरफ घट रही है और महिलाओं में बढ़ रही है, तो यह असमानता क्यों? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। करीब 15 लाख लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। खासकर खराब लाइफस्टाइल, प्रदूषण, शराब, तंबाकू, मोटापा जैसे ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते कैंसर के मामले बढ़े हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस बीमारी को लेकर खासकर महिलाओं में जागरूकता की बेहद कमी है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर से महिलाओं की होने वाली करीब 69 लाख मौतें स्क्रीनिंग और बीमारी की रोकथाम के जरिए टाली जा सकती थी। इतना ही नहीं, करीब 40 लाख महिलाओं को इलाज के जरिए कैंसर मुक्त किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसकी एक बड़ी वजह कैंसर के इलाज के प्रति महिलाओं में उदासीनता। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं घर परिवार के चक्रव्यूह में इस कदर फंस जाती हैं कि वो अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। दूसरा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक भेदभाव और आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं होना भी महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौत की बड़ी वजह है। ये कुछ कारण है जिसके चलते महिलाओं में सही समय पर कैंसर का पता नहीं चल पाता है। वही हेल्थ को लेकर जागरूकता की कमी के चलते महिलाएं कैंसर के शुरुआती लक्षणों को इग्नोर करती हैं। सही समय पर स्क्रीनिंग नहीं करा पाती, जो कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में सर्वाधिक ब्रेस्ट, सर्वाइकल और ओवेरियन कैंसर के होने का खतरा होता है। इसके बाद लंग और लिवर कैंसर का नंबर आता है। खासकर इसका जोखिम तब और बढ़ जाता है जब कैंसर का संक्रमण बॉडी में फैलने लगता है। सर्वाइकल कैंसर के मामले में HPV वायरस का संक्रमण एक बड़ी वजह है, तो लिवर कैंसर के मामले में हेपेटाइटिस B और C का संक्रमण कैंसर के खतरे को और बढ़ा देता है। महिलाओं में कैंसर के चलते होने वाली मौत में 23% मौतें इन्हीं संक्रमणों के चलते होती है। यही वजह है कि कैंसर से मौत का खतरा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक देखा जा रहा है। कैंसर से होने वाले डेथ रेट की बात करें तो पुरुषों में इसमें सालाना 0.19% की कमी आई है, लेकिन महिलाओं में यह आंकड़ा 1/4% बढ़ा है, जो कि चिंता की बात है। ICMR की एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर 9 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर होने का खतरा है। इनमें हर 68 पुरुषों में से 1 को फेफड़े का कैंसर होगा, तो हर 29 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होगा। ICMR के मुताबिक कैंसर के कई मामले एडवांस स्टेज तक पहुंच जाते हैं और ये मौत की वजह बनते हैं। ऐसे में 40 साल के बाद हर महिला को कैंसर से जुड़ी जांचें नियमित तौर पर कराते रहना चाहिए। नशे से दूरी, डेली एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी खुराक भी कैंसर के निदान में मददगार साबित हो सकता है। इन उपायों के अपनाने से कैंसर से होने वाली मौत के आंकड़े में कमी लाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर भरत पटोदिया साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ओमेगा हॉस्पिटल में। डॉक्टर भरत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी अलार्मिंग ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो ओवरऑल कहती है वो ये कहती है कि एक फेमिनिस्ट अप्रोच की आवश्यकता है। क्या हमारे समाज में, भारत में खास तौर से महिलाओं के प्रति जो रवैया है, जो व्यवहार है, जो सोच है, वो कहीं दूर कर रही है उनको इलाज से और इस बीमारी से बचाने के लिए? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। नॉट ओनली महिलाएं, बल्कि महिलाएं के जो रिलेटिव्स हैं वो भी इस तरह से एक प्रभाव, एक प्रेशर बना के रखते हैं, मेंटल प्रेशर, जिसमें कि फीमेल पेशेंट यूजुअली अर्ली स्टेज के अंदर प्रेजेंट नहीं हो पाती है। वो नेग्लेक्ट करती है इवन अपने हस्बैंड, ब्रदर्स, और अगर सन है, सन से भी डिस्कस वगैरह नहीं करते हैं कि ऐसी कुछ तकलीफ आ रही है। यूजुअली लेट स्टेज में हमारे पास आती हैं। सो फीमेल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड।
कि जिसमें ये मेंटल ब्लॉक कि मैं एक डॉक्टर के पास जा सकती हूँ ब्रेस्ट के किसी प्रॉब्लम को लेके, और स्पेशली अगर डॉक्टर मेल है तो और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी आप पैनल देखिए, पैनल में भी 2 फीमेल डॉक्टर बुलाइए और एक ही मेल डॉक्टर बुलाया है। क्यों भाई? मेल डॉक्टर भी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बट मेंटल ब्लॉक, सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। और इसीलिए छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 63% कैंसर डेथ्स। आप समझ लीजिए 63 का मतलब ये हो गया, मैं तो हर दूसरा भी नहीं कह रहा हूं, आप इसको हर मौत कह सकते हैं आप। और ये प्रिवेंटेबल थी। और अगर ये सिर्फ एक समाज की सोच के कारण ऐसा हो रहा है तो फिर करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब, कि इसको बदले कैसे, करें क्या? नहीं, एक्चुअली आंकड़े का जो आंकलन है वो आपने थोड़ा गलत किया है। 65% डेथ, इसका मतलब ये नहीं कि 65% लोग मर रहे हैं, इसका मतलब है 65% एडवांस स्टेज वाले जल्दी मर जाते हैं। जो अर्ली स्टेज में होती है, इसमें लैंसेट की स्पष्ट जो हेडलाइन में पढ़ रहा हूं, लैंसेट की 63% कैंसर डेथ्स ऑफ इंडियन वुमेन वेर प्रिवेंटेबल। इसका मतलब तो यही हुआ ना? हाँ, इसका मतलब ये हुआ बिकॉज इंडियन वुमेन प्रेजेंट्स लेट, वो लेट स्टेज में पकड़ में आती है। एब्सोल्युटली। इसके लिए अगर कंपेयर टू लेट स्टेज में जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसकी बजाय अगर अर्ली स्टेज में पकड़ जाते तो आउट ऑफ 100 जो आज प्रेजेंट हुए हैं एडवांस स्टेज में, वो स्टेज 1 स्टेज 2 में पकड़ में आ जाते और हो सकता है कि उनको हम क्योर कर पाते, जबकि स्टेज एडवांस स्टेज में हम क्योर नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट कंट्रोल इट फॉर फ्यू इयर्स। एब्सोल्युटली। और उसके जो कारण हैं वो आपको लगता है इसमें क्योंकि मैं कुछ ही दिनों पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें यह पता चला है कि मेल में जो मॉर्टेलिटी है कैंसर से वो लगातार घट रही है और फीमेल में ये उल्टा हो रहा है, फीमेल में मॉर्टेलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है सर? ये समाज की प्रॉब्लम है, सोच की प्रॉब्लम है, जागरूकता की प्रॉब्लम है। मैं इसमें पॉलिसी इंटरवेंशंस की बात भी सुन रहा था, हम किस तरह की पॉलिसी इंटरवेंशंस कर सकते हैं? अर्ली डिटेक्शन इज द की, दैट इज द, अभी की जो साइंस है उसके हिसाब से कैंसर में कुछ मिरेकुलस, स्पेशली जो सॉलिड कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, ये सॉलिड कैंसर होते हैं। और ब्लड कैंसर जिसको हम लिक्विड कैंसर भी बोलते हैं, लिक्विड कैंसर के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आया है, लेकिन सॉलिड कैंसर में एक बार एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो कुछ मैजिकल नहीं हो सकता। मैजिकल मीन्स स्टेज 4 को क्योर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। स्टेज 4 को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रेजेंट साइंस को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको बेसिकली ये कोशिश करनी है, चाहे पॉलिसी चेंज करें, चाहे पेशेंट की डिटेक्शन रेट या पेशेंट की साइकोलॉजी चेंज करें या डॉक्टर्स की साइकोलॉजी चेंज करें, रिलेटिव्स, जो भी स्टेप है, बेसिकली एवरीथिंग अर्ली स्टेज में पकड़ रहा है, कुछ भी करेंगे, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर उमा डांगी जुड़ चुकी हैं, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत है। डॉक्टर उमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप इस रिपोर्ट को किस तरह से एनालाइज कर रही हैं? 63% कैंसर डेथ्स को जो अर्ली स्टेज में अगर हम उनको पकड़ लेते तो प्रिवेंटेबल थी, ये लैंसेट की रिपोर्ट है। ये आप इस रिपोर्ट से चौंकी हैं मैम, या आपको लगता है ये तो होना ही था जिस तरह की सोच है समाज की? नहीं, चौंकी तो हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी इंडियन मेंटालिटी में तो ऐसा है कि महिलाएं हमेशा खुद को एंड में रखती हैं, फैमिली पहले है, किसी की कुछ एग्जाम है, किसी की कुछ और चीजें हैं। तो अब जो अवेयरनेस जो है ये कम होने के कारण मुझे लगता है महिलाएं लेट आती हैं आगे डायग्नोसिस के लिए। और हमको तो एवरीबडी नो, सबको पता है कि कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो डेफिनेटली हम उसको बहुत ज्यादा हद तक क्योर कर सकते हैं, और अगर एडवांस स्टेज में पकड़ा जाए तो हम क्योर नहीं कर सकते। और चूंकि हमारे यहाँ पे एडवांस स्टेज में ज्यादा पकड़ा जा रहा होगा, इसी वजह से पॉसिबिलिटी है कि हमारे यहाँ पे ये मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। बट मैम, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके पीछे प्रॉब्लम कहाँ है? अगर महिला शुरुआती लक्षणों के साथ उन्हें इग्नोर कर रही है तो, क्योंकि अलग अलग जानकारों की राय अलग अलग है, इसमें वो मल्टीपल फैक्टर्स बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनकी एज, एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसमें जोड़े जा रहे हैं, जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन की भी इसमें बात हो रही है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां नजर आ रही है? तो
जैसे उन्होंने If I can may जैसे interrupt. इट्स राइट कि सब एवरीथिंग इज मल्टीफैक्टोरियल, मतलब कि बहुत सारी फैक्टर्स जुड़ी हुई हैं इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ एडवांस्ड कैंसर इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि भाई ये वजह है, इसी को हम ठीक करेंगे तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी। हमको ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत सारे एरियाज पे टैकल करनी जरूरत है। जैसे कि एक तो है अवेयरनेस क्रिएट करना, लेकिन आजकल मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि बहुत महिलाओं को ये अवेयरनेस है और काफी महिलाएं खुद से आगे आती हैं, लेकिन ये सब हम लोग मेट्रो सिटीज में देखते हैं जहां पे अवेयरनेस ज्यादा है, जहां पे जैसे कि रूरल एरियाज में या विलेजेस में, गांवों में ये सब अवेयरनेस बहुत ज्यादा मात्रा तक होना चाहिए। स्क्रीनिंग कैंप्स होने चाहिए ब्रेस्ट के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। ये सारी चीजों से हम डेफिनेटली इसको कम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं देखती हूँ कि यूजुअली जो स्त्रियां हैं या महिलाएं हैं ये बोलती हैं कि नहीं मैं लेट क्यों आई, अगर मैं उनको पूछती हूँ तो बोलते हैं नहीं इसकी एग्जाम थी, मुझे लगा कुछ नहीं है, मुझे लगा ऐसा ही कुछ गांठ होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमको टैकल एक मल्टीपल फ्रंट्स पे करनी होगी, तो ही इसकी प्रॉब्लम हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीनिंग पॉलिसीज जो है, अवेयरनेस जो है, ये हमें हर जगह पे फैलाना जरूरी है। तो ही हम मैं एब्सोल्युटली इस पे आऊंगा मैम, मैं इस पे जरूर आऊंगा कि अवेयरनेस के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है, कैंसर अवेयरनेस के बारे में तो कहा जाता है कि अब ये अवेयरनेस इतना घिसा पिटा शब्द हो चुका है कि कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर अवेयरनेस जिस जरिए से की ना जा सकी हो। लेकिन एक जो डॉक्टर भरत ने अभी कहा, डॉक्टर उमा, मैं आपसे टेक लेना चाहूंगा। डॉक्टर भरत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि प्रवृत्ति अभी भी समाज में ये है कि एक महिला जब बीमार होगी तो वो महिला डॉक्टर ही ढूंढेगी, और अगर महिला डॉक्टर नहीं है तो वो इलाज कराने नहीं जाएगी। ये इस सोच के पीछे, अब इस पे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो महिला डॉक्टर की संख्या बढ़ाइए और या फिर जागरूकता फैलाइए कि पुरुष डॉक्टर भी डॉक्टर है, वो भी आपका इलाज करेगा। तो ये इसको कैसे एनालाइज कर रही है मैम इस स्थिति को? ये बात एकदम पते की बात कही है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि एक महिला डॉक्टर से ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, वो कंफर्ट में रहती है कि हम सब कुछ बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। पुरुषों के सामने आई थिंक थोड़ा सा उनको डर रहता है, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं आपको ढूंढा क्योंकि आप फीमेल हैं तो हम आपके पास आए हैं। सो ये जो सोशल या जो भी आप कहे ये जो बैरियर है, मानसिक बैरियर है, ये डेफिनेटली है। और इसको आई थिंक ये सोशल लेवल पे इसको धीरे धीरे, ये इमीडिएटली तो नहीं मिटना है, ये धीरे धीरे अगर अवेयरनेस फैलेगी कि नहीं डॉक्टर सब समान होते हैं, अगर आपको कंफर्ट नहीं है फिर भी आप मतलब यू कैन गो टू अ मेल डॉक्टर, उनसे भी सेम तरीके का इलाज होगा। आई डोंट थिंक वो इलाज की वजह से फीमेल डॉक्टर को चूज करते हैं, वो मेनली महिला को इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि वो कंफर्ट रहता है कि भाई एक महिला मुझे ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगी। और एग्जामिनेशन के लिए जैसे गायनेक चेकअप हो या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो, तो जो कंफर्ट रहता है महिला का महिलाओं के साथ, वो थोड़ा ये रहता है, इसके लिए शायद वो महिलाओं को ज्यादा चूज करती हैं। एब्सोल्युटली, बट आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा हम सबको ये सोच चेंज करनी पड़ेगी? उस कंफर्ट जोन जो हमने एक कंफर्ट जोन उनके लिए बनाया हुआ है, वो हमारा क्रिएट किया हुआ कंफर्ट जोन है, और उसकी वजह से वो इलाज में पीछे रह जा रही हैं। पुरुष डॉक्टर भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही सीरियसनेस के साथ इलाज कर सकते हैं जितना कि एक महिला। जहां तक बात है आपको अपनी बात शेयर करने की, तो वो हम सबको एक माहौल बनाना पड़ेगा कि आप सारी बातें एक पुरुष डॉक्टर से भी शेयर कर सकती हैं। मैं फटाफट से डॉक्टर भरत आपका इस पर टेक लेना चाहूंगा। क्या करना चाहिए आपको क्या लगता है, इसको ये गैप कैसे फिल करें? मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आजकल हमारे मूवी मेकर्स इस तरह की मूवीज बना रहे हैं, अक्षय कुमार जी हैं, ओ माय गॉड 2 बनाई, 1 बनाई, 1 तो खैर नॉट रिलेटेड बट 2 सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बनाई। इस तरह की और मूवीज बनेंगी जिसमें एक फीमेल सेंट्रल रोल रखते हुए किसी एक मेल डॉक्टर से इंटरेक्शन, या डॉक्टर जी आया था। सो ये इस तरह की मूवीज बेसिकली पब्लिक तक पहुंचेगी तो ये मेंटलिटी चेंज होएगी। ओके। अदरवाइज हम कितना ही समझाते रहे वो नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर की हायरिंग होती है वो भी, अगर कोई ब्रेस्ट यूनिट है जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखते हैं, काफी तौर पे स्पेशली नॉट मेट्रोज बट छोटे शहर के अंदर, तो डेफिनेटली वो प्रेफर करेंगे कि फीमेल को हायर करें
फीमेल कैंसर डॉक्टर में ब्रेस्ट वाला यूनिट देखेगी। ये होता है। दूसरी बात जो आपने डिस्कशन किया उमा जी से, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लैकिंग है। सो लीव असाइड मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली वगैरह, जो एक्चुअल बी टाउन्स हैं, जबलपुर है, इंदौर है, वहां पे प्रॉपर कैंसर सेंटर्स है ही नहीं सरकार की तरफ से या प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से, जहां पे लोग पहुंच सकें और इवेल्युएट कर सकें, जहां पे रूटीन मैमोग्राम या जो भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर आप करते हैं। सो मेंटेलिटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों चेंज करने पड़ेंगे। सो मेंटेलिटी तो अक्षय कुमार जी के हाथ में, ऐसी मूवी बनाई है तो सिर्फ अक्षय कुमार के ही हाथ में नहीं है। मुझे लगता है कि समाज में जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, चाहे हमारे नेता हो, चाहे जो भी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में जो भी है, मुझे लगता है हर किसी को ही अपनी अपनी भूमिका निभाना होगा। और ये समाज में जो भ्रांतियां हैं, एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। और देखिए ये मैं थोड़ा सा इस पर क्यों एम्फेसाइज किया, मैं आपको बताता हूँ। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये लीडिंग कॉज है, 2020 के डेटा हैं जो वुमेन डेथ का कारण बने हैं कैंसर से। और ये तीनों के तीनों अगर आप देखेंगे, ये बीमारी, ये ऐसी बीमारी हैं जिसमें महिलाएं बहुत इजीली अपनी बीमारी सिम्टम्स के बारे में बात नहीं कर सकती हैं, नहीं करना चाहती हैं, या फिर समाज में हमने ऐसा मानसिक इकोसिस्टम बनाया हुआ है जो उनको रोकता है इस बारे में बात करने में, अपने सिम्टम्स के बारे में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो बैरियर्स हैं भ्रांति के, ये तोड़े जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कैंसर की बीमारी देश की नारी पर क्यों भारी, ये है आज चर्चा का विषय। लैंसेट की रिपोर्ट ये कहती है कि 63% जो हैं वो डेथ्स जो कैंसर की वजह से हुई हैं, अगर समय पर स्क्रीनिंग हो जाती तो उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता था। तो इसके पीछे की क्या प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल लेवल पे, समाज में, या पॉलिसी, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर उमा, एज अ वुमन आप क्या देना चाहेंगी सलाह इन सब बेड़ियों को तोड़ते हुए, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सब बेड़ियों को तोड़ते हुए एक महिला को क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो शुरुआती सिम्टम्स जिन्हें इग्नोर नहीं करना है? तो फर्स्टली मैं ये कहूँगी हर महिला से कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख सकेंगे। तो आपकी सेहत भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और उसको आप उसको इग्नोर नहीं करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो सबसे अधिक मात्रा में देखते हैं हम सोसाइटी में, उसका है कि एक गांठ लगना या गठन लगना ब्रेस्ट में। और ये गठन जो है शुरुआती में दर्द नहीं करता है, और ये दर्द नहीं होने की वजह से आप बहुत से टाइम महिलाएं इनको इग्नोर कर देते हैं कि भाई दर्द नहीं है, क्यों दिखाना है। पर ये दर्द नहीं होता है, और ऐसी जो गांठ होती है उसे डेफिनेटली डॉक्टर को मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। कोई डिस्चार्ज आ रहा है निपल से, या कोई चेंज है, नीचे से बच्चादानी से कोई पानी आ रहा है, या अननेचुरल ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये सारे चिन्ह हैं कि भाई आपको तुरंत फौरन डॉक्टर को मिलना है और आपका टेस्ट होके आपका डायग्नोसिस तुरंत होना है। एब्सोल्युटली। हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर रमेश सरीन हमारे साथ हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम कोशिश कर रहे थे आपको कनेक्ट करने की, लेकिन फोन लाइन के जरिए आप जुड़ी हैं। आपका टेक ज़रूर लेना चाहेंगे। आप किस तरह से, एक लंबा अनुभव आपका है, कहाँ पर आप प्रॉब्लम देख रही हैं मैम? ये फेमिनिस्ट अप्रोच की जो आवश्यकता बताई जा रही है वो क्या हो? हाँ जी, first of all, let me just say that 66% of the cancers in women, I agree, belong to breast cancer, cervical cancer, and possibly ovarian uterine. So, इसमें से awareness, cervical cancer जो होता है वो lower socio-economic areas में होता है, जहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी नहीं है, जहाँ अवेयरनेस नहीं है, जहाँ फैसिलिटीज नहीं है। सो दैट इज व्हाई सर्वाइकल कैंसर पीपल कम इन लेट स्टेज। सो ये हमारी लेवल अर्बन एरिया में कम होता है, पर विलेजेस में ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट कैंसर अर्बन में ज़्यादा होता है, एंड एज यू हैव ऑलरेडी हर्ड द अर्ली साइंस। सो व्हाट आई वुड से इज दैट दिस इज ट्रू, that 60% of the deaths in women can be avoided, and that's mainly because of no awareness, and also the women put their own health at the back. आदमी को होगा
तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएंगी। अपने आप को होएगा, या तो वो बात नहीं करेंगी, शर्म है, और दे डोंट वांट टू फाइंड आउट कि कैंसर है। तो हमें अवेयरनेस कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से, बट मैम ये अवेयरनेस किस लेवल की हो मैम, ये अवेयरनेस किस लेवल की हो, क्योंकि अवेयरनेस पे तो हम इतने कैंपेन्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अवेयरनेस, ये अवेयरनेस किस लेवल, सोच के लेवल पे हो मैम अवेयरनेस, क्या वो विजुअल जो हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं उस लेवल पे हो, किस तरह की अवेयरनेस हो मैम? हाँ, अवेयरनेस ये है कि ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर औरतों में बढ़ रहा है। As I said, 60% of the cancers in women are in the breast or cervix. उनको अगर बताया जाए कि कैंसर अगर स्टेज 1 में डायग्नोज हो जाए तो 90% आप कैंसर से राहत हो सकती है। लोग सोचते हैं कैंसर एक मौत है, पर कैंसर सर्विक्स और ब्रेस्ट का अर्ली साइंस में 90% क्योर है। और सर्विक्स एंड ब्रेस्ट कैन बी डायग्नोज अर्ली. One, of course, if they know the signs and symptoms, and secondly, what screening can be done. Let me tell you, cervical cancer in America में बहुत कम होता है, and I think ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा है कि 2024 से 2027 में ये completely खत्म हो जाएगा, 100% नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का एक वैक्सीन है। तो हमें प्रचार करना पड़ेगा, ये वैक्सीन है। Of course, government has to start selling it at a lesser price. तो वैक्सीन से, इस एज में वैक्सीन देने से आपका कैंसर 80% प्रिवेंट हो सकता है। और अगर आपको ये साइंस हो तो आप जल्दी आएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम संभवतः, एक जमाना था जब कैंसर मौत का दूसरा नाम था, लेकिन हम इस सोच को शायद अभी तक बदल नहीं पाए कि कैंसर का मतलब मौत नहीं है। कैंसर पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है, समय पर अगर स्क्रीनिंग हो जाए, समय पर इलाज शुरू हो जाए। डॉक्टर भरत, अब कैंसर को कैसे देखा जाए प्रायोरिटी इशू इन वुमेन्स हेल्थ में, इसके लिए क्या करना होगा? जैसे मैं बता रहा हूं, एडवर्टीजमेंट, कैंपेन्स दुनिया भर के हमने देखे हैं, उनसे काम क्यों नहीं बना, और क्या अब आउट ऑफ द बॉक्स करें? एक तो देखिए, एक बच्चे से भी पूछोगे ना कि डायबिटीज क्या है, शुगर क्या है, बीपी, उसको थोड़ा अंदाजा होता है। और जैसे जैसे एजुकेशन क्लास बढ़ती जाती है या अपने पब्लिक में, डायबिटीज के ऊपर आप किसी जनरल आदमी से भी पूछोगे ना, वो एक पैराग्राफ, एक पेज बता देगा आपको क्या चीज है, डायबिटीज से क्या क्या होता है, किडनी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज भी आप कैंसर के बारे में डिस्कस करो तो कैंसर 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 की लोग बात करते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि कैंसर में होता क्या है। कई लोगों को तो कैंसर की डेफिनेशन नहीं पता कि ये क्या हो गया। सो अवेयरनेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट एजुकेशनल लेवल, कि एक आम आदमी को तो मालूम चले कि अच्छा कैंसर ये होता है, और अब ये स्टेज 2 क्या होती है, अब ये बढ़ेगा तो मेरी हेल्थ को क्या क्या नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल बताऊं, ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होकर लंग्स में गया है। मेरे से कितने लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो वो मुझे कॉल करते हैं नेट पे सर्च करके कि सर मेरे को लंग कैंसर हुआ है। फिर उसके बाद जब वो मुझे रिपोर्ट भेजते हैं तो मुझे मालूम चलता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर था और लंग में स्प्रेड हो गया है। सो दोनों की ट्रीटमेंट से एक्सपेक्टेशन, लंग कैंसर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टेज 4 में अलग है, ब्रेस्ट कैंसर उसमें भी डिफरेंट टाइप है, वो टोटली अलग है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट लोगों को पता ही नहीं कि कैंसर की स्टेजेस, कैंसर के कैसे लाइफ को डैमेज करता है। स्टेज 4 में भी लोग आके मेरे से बोलते हैं सर ठीक तो हो जाएगा ना। अरे भाई, स्टेज 4 है, तेरे लंग में, ब्रेस्ट में, बोन्स में, हर जगह फैल चुका है, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि फैला है तो क्या हुआ, मेरी डेथ कैसे हो जाएगी। सो पहली बात तो ये एजुकेशन लेवल। सेकंड बात, आई अंडरस्टैंड आपका ये प्रोग्राम प्रिवेंशन पे है, लेकिन पीपल आर वेरी अनकंफर्टेबल टू डिस्कस अबाउट कैंसर। ये आपने सही बोला। मुझे लगता है कि कैंसर के बारे में जानकारी किस तरह की हो और किस रूप में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर हर कोई कर लेता है, लेकिन एग्जैक्टली कैंसर का मतलब क्या है और वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जा सकता है, और इंटरवेंशन पॉइंट्स कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं समझा जाएगा तो फिर वो सारी चर्चा जो है वो बेमानी होगी कैंसर के बारे में। संभवतः यही हो रहा है, खोखली बातें हो रही हैं, हवा में बातें हो रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है
जो सबसे ज़्यादा काम किया वो नहीं है। हम तो यही कहेंगे तमाम लोगों से जो हमारा ये शो देख रहे हैं, प्लीज़ किसी भी सिम्टम को इग्नोर मत कीजिए। आपको बड़ा इत्मीनान मिलेगा जब वो सिम्टम लेकर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता वो कैंसर का रूप ले भी रहा हो तो उसी स्टेज पे ठीक भी हो जाएगा। ये पूरी बात क्लियर है इस चर्चा से। तो इसलिए विन विन सिचुएशन आपकी है। लेकिन अगर आपने इग्नोर किया तो फिर बचना और बचाना डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर रमेश सरीन, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर उमर, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर भरत पटोदिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।